तो यहाँ पे जब केदार खां जब युद्ध लड़ने आता तो मूर्ति की पूजा वूजा करके आता, तो यहाँ पे मान सिंह ने प्लान बनाया कि अब ये यज्ञ करने जाएगा ना केदार खां, तो उस यज्ञ को भंग किया और वहाँ से मूर्ति उठा के लेके आ गए आमेर में। तो यहाँ पे जो शीला माता की मूर्ति है ना, ये आमेर में रखी हुई है वहाँ पे। एक चीज़ ये। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका जो आगे पूछ रहे थे कि जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ठीक है, इनको राजा कहाँ पे बनाया गया, तो भाई इनको राजा ना पटना के अंदर बनाया गया था। पटना के अंदर बनाया गया था। जब भगवान दास की मृत्यु हुई तब ये पटना के अंदर थी, तो इनका जो कॉर्नेशन हुआ था पटना के अंदर हुआ था। एक चीज़ और होगी कि जब काबुल विजय करके आए थे ना, तो इनका जो झंडा था ना वो बहुत प्लेन था। हाँ, जो ये कछुआओं वाला का जो झंडा था ना वो बड़ा प्लेन था। तो वहाँ पे क्या था, ऐसे प्लेन कैसे, ऐसे झाड़ यूँ बने हुए थे, 6 झाड़ियाँ थी। तो 6 झाड़ियाँ थी, इसलिए उसको झाड़शाही जो आ गया तुम्हारे यहाँ पे ऐसा बना होता है, तो झाड़शाही झंडा कहते थे। तो अगर कोई पूछ लेना कि झाड़शाही वंश कौन सा है, तो झाड़शाही वंश भी हमारे ये कछुआ वाला वंश है। तो झाड़शाही वंश कौन सा हो गया, कछुआ वाला हो गया, ठीक है। तभी कहते हैं जब ये शीला माता की मूर्ति लेकर तो अभी भी हम गांव के अंदर यहाँ पे बात करेंगे तो बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान बाबो, आमेर की शीला माता, लायो राजा मान। तो ये जो है गई सांगानेर में जो सांगा बाबा है वो भी इन्होंने स्थापना की थी उनकी। जयपुर में जो हनुमान मंदिर है वो भी राजा मान सिंह ने बनाया था। आमेर की शीला माता वो भी इन्होंने स्थापित की थी क्योंकि लेके आए थे। तो ये इसलिए आगे ये इनकी कुल देवी बन गई थी, ठीक है, इनकी कुल देवी। तो इष्ट देवी बन गई थी। कुल देवी तो कौन सी है, जमिया माता है, जो कि जमिया रामगढ़ के अंदर स्थापित है। ये क्या है, इनकी कुल देवी है, मतलब इष्ट देवी, सॉरी ये इष्ट देवी है, वो कुल देवी है। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई अकबर के साथ में इनका कैसा रिश्ता था। अकबर का मैंने कहा 7,000 का मनसब दिया, बड़ा ही खास था। पहली बार अकबर के साथ कब गया, पहली बार जो रणथंभौर अभियान हुआ था उसमें गया था। सुरजनहाड़ा जो उसमें थे, रणथंभौर किले को जीतने के अंदर जो सेना का नेतृत्व है वो इन्हीं मान सिंह ने किया था, तो 1569 में। उसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध में तो ये परमानेंटली राजा बन के मतलब ऐसे गए थे, लेकिन राजा बनने से पहले ये रणथंभौर के किले में गए थे। अकबर के नवरत्नों में आते थे भाई, अकबर के जो है तुम्हारे नवरत्नों में गिने जाते थे। अकबर ने इनको ही उपाधि दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुरजंद। पूछ ली जाती है, आरपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि किसने, फुरजंद का मतलब बेटा, ठीक है। तो अकबर ने इसे अपने बेटे जैसा माना, तभी तो मनसब दिया था। तो अच्छा, एक चीज़ थी, हमने कहा कि कट्टर हिंदू था, ठीक है, कट्टर हिंदू नीति रखता था भाई, नहीं डरता था। तभी इसने क्या किया था कि जो अकबर ने अपना नया धर्म स्टार्ट किया था, दिने हिलाई का मैं नयो धर्म स्टार्ट कर लियो, कायदन चौख लाग जाऊँ। तो नया धर्म इन्होंने स्टार्ट किया था दिने हिलाई, लेकिन मान सिंह ने नहीं माना। मान सिंह ने कहा भाई मैं तो नहीं मानूंगा, तू तेरा धर्म तू जाने, तेरा काम जाने। अकबर ने भी फोर्स नहीं किया क्योंकि ठीक है सोच दिया कि सेकुलरिज्म चल रहा है तो थोड़ा घणो सीख लियो लो। तो भाई अकबर की जो दिने हिलाई जो धर्म लेके आया था वो इन्होंने नहीं माना, साहब बोलियो कि आप तो ठीक है बुढ़ापा वहाँ पर हिंदू ही ठीक है, ये चौधर माऊँ गोनू। इसकी जो कल्चरल अचीवमेंट है वो हम देख लेते हैं। इसने आमेर का किला बनाया, जगत शिरोमणि मंदिर बनाया, ये भी देखते हैं इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत शिरोमणि मंदिर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनकावती कौन है ये बताएंगे। गोविंद देव जी का मंदिर बनाया वृंदावन के अंदर। बैराट का पंचमहल बनाया। पंचमहल क्यों बनाया, ताकि जो अकबर जब भी तुम्हारा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे आए ना तो यहाँ पे पंचमहल में रुक सके, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो आमेर में से पूछा जाता है वो आ गया तुम्हारा ये जगत शिरोमणि मंदिर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भाई इसलिए इंपॉर्टेंट है, कनकावती जी जो थी वो वाइफ थी मान सिंह की, इनका बेटा था मान सिंह का, जो बंगाल के जो कैंपेन हुआ था वहाँ पे ख़त्म हो चुका था। तो बंगाल के अंदर युद्ध होते थे छोटे मोटे, वहाँ पे ये जाता था। इनके 3 बेटे गए थे, वहीं पे ख़त्म हो गए थे। तो जगत सिंह जी इनके प्रिय बेटे थे और उनकी मृत्यु बंगाल में हो गई थी, लड़ते लड़ते हो गई थी। तो जो कनकावती है इनकी माता ने अपने बेटे के लिए जगत शिरोमणि मंदिर स्थापित किया था, ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर कृष्ण जी की मूर्ति है, और ये कौन सी कृष्ण जी की मूर्ति है भाई, ये कृष्ण जी की वो मूर्ति है जिसको मीरा पूजती थी। जो मीराबाई जिस कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करती थी वो इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर रखी हुई है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई कहता है कि पहले रणथंभौर ये चित्तौड़ के किले पर जब अटैक किया था इन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में तब लेके आ गए थे। कोई कहता है कि अकबर ने जब उदय सिंह के टाइम पे चित्तौड़ पे अटैक किया था, जो हमारे तीसरा शाखा होता है उसमें लेके आ गए थे। तो ये वो जो चित्तौड़ के किले के अंदर था ना वो वाली मूर्ति है। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर मीरा मंदिर में ये मूर्ति रखी हुई थी और ये उठा के लेके आ गए थे। इसके अंदर वो मूर्ति है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला हम राजा है, अब इसके बाद हम देखेंगे जो आ गया मिर्ज़ा राजा जयसिंह है वो।